हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम देखने वाले हैं कि गिट एंड गिटहब हमारा जो वीएस कोड है उसमें हम गिटहब को कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है। सो बेसिकली ये बहुत लॉन्ग ट्यूटोरियल नहीं है, एक छोटा सा ट्यूटोरियल है कि हम अपने वीएस कोड में गिटहब को कैसे कनेक्ट करते हैं। सिंपली बस इतना ही। तो बेसिकली सबसे पहले एक छोटा शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि गिट क्या होता है, गिटहब क्या होता है। सो बेसिकली गिटहब जो होता है, गिटहब जो होता है वो प्रोग्रामर्स का कोड स्टोर करने का एक प्लेस होता है। ले सपोज तुम इंस्टाग्राम पे वीडियोस अपलोड कर सकते हो, उसी तरह से जो गिटहब होता है उसमें तुम अपने कोड को स्टोर कर सकते हो। ठीक है। सो वीएस कोड में हम आते हैं। सिंपली यहाँ पे हम जाएंगे तो ये जो तीसरे नंबर का वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है, यहाँ से गिट हमारा कनेक्ट होता है। सो बेसिकली गिट क्या होता है, गिट जो होता है हमारी लोकल मशीन में होता है, मतलब हमारे लैपटॉप में होता है, हमारे विंडोज़ में होता है। ये क्या करता है, हमारी फाइल को ट्रैक करता रहता है, कब क्या कहाँ पे चेंज हुआ है। ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज तुम यहाँ जाओगे ना, कोई भी एक फाइल खोल लो। अब यहाँ पे एक टाइमलाइन दिख रही होगी लेफ्ट साइड में, यहाँ पे लेफ्ट साइड में कि कब मेरा कोड कैसा था। 5 महीने कोड, 5 महीने पहले मेरा कोड ऐसा था, उसके बाद मेरा कोड ऐसा हो गया। तो ये सारे जो चेंजेस ट्रैक करता है अलग अलग फाइल के, ये करता है हमारा गिट। ठीक है। गिट हमारे लोकल में होता है और जहाँ पे हम कोड स्टोर करते हैं, इसी गिट को हम गिट हब से कनेक्ट कर देते हैं, तो हम अपने कोड को गिटहब पे पुश कर सकते हैं। तो गिटहब का बेसिकली पर्पस क्या होता है, बेसिकली ये हम जब जैसे हम लोग 2-4 लोग मिल के प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तो हमको कोलैबोरेशन चाहिए होता है, मतलब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहाँ से ऑटोमेटिक हमारे कोड आपस में शेयर होते रहें। तो गिटहब वहाँ पे बहुत काम आता है। ठीक है। तो सबसे पहले चलिए सेटअप करते हैं हम अपने गिटहब को विथ वीएस कोड। गिट एंड गिटहब बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत लार्ज भी है, मतलब इतना भी नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। सो बेसिकली अभी सिंपली हम देखेंगे कि गिट सेटअप कैसे होता है विद वीएस कोड। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है github.com। ठीक है। github.com जाने के बाद सिंपली यहाँ पे आपके पास आएगा साइन अप का ऑप्शन। साइन अप कर लीजिए गूगल से, कोई दिक्कत नहीं। साइन अप करने के बाद आप अपनी प्रोफाइल में जाइए। इतना तो जानती ही होंगी कि आप साइन अप कैसे करते हैं। गूगल से साइन अप कर लीजिए सिंपली, और यहाँ पे प्रोफाइल में जाइए। उसके बाद ये जो यूज़र नेम तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें कोई भी एक यूज़र नेम मिलेगा, वो यूज़र नेम तुम्हें यहाँ कहीं पे दिख सकता है। अगर अटपटा यूज़र नेम मिल गया, जैसे ऑटो यूज़र नेम असाइन हो गया, तो यहाँ अकाउंट में आके चेंज यूज़र नेम भी कर सकते हो। ठीक है। तो जो आपको यूज़र नेम मिला होगा यहाँ पे लिखा होगा, जैसे मुझे मिला है मोहम्मद राफे 1। ठीक है। ये यूज़र नेम लोड कर लीजिए। उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज़, ये जो ब्लॉग है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें एक लिंक दिया हुआ है इंस्टॉल गिट। ठीक है। यहाँ पे गिट को इंस्टॉल करना है आपको। यहाँ पे जाना है डाउनलोड फॉर विंडोज़, द फर्स्ट ऑप्शन इज़ गिट फॉर विंडोज़ x64 सेटअप। इसको क्लिक करना है, ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लीजिए सिंपली, और सारे स्टेप को नेक्स्ट नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा आपके विंडोज़ में, यहाँ पे गिट बैश नाम का ऐप आ जाएगा। इसको ओपन करना है। ठीक है। इसको जैसे ही ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखना है ये दोनों कमांड। ठीक है। गिट कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल यूज़र डॉट नेम, आपका नाम। ठीक है। गिट बैश को हम ओपन करते हैं अगेन। ओके, सॉरी मैंने गलत ऐप ओपन कर दिया। गिट बैश। ओके, गिट बैश ओपन कर लिया। सिंपली हमें यहाँ पे क्या लिखना है, गिट कॉन्फिग, नीचे देख सकते हैं आप ब्लॉग में, डैश डैश ग्लोबल यूज़र डॉट नेम, और यहाँ पे डबल कोड आपका नाम, जैसे मेरा नाम था मोहम्मद राफे 1। ठीक है। ये मैं इंटर कर देना है। ठीक है। फिर से अगेन लिखना है आपको, गिट कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल यूज़र डॉट ईमेल। ठीक, जैसे ये लिखेंगे और आपको यहाँ पे अपना ईमेल डाल देना है। ठीक है। यहाँ पे अपना ईमेल डाल देते हैं हम। ओके, लेट्स इट, डबल कोड क्लोज। ये हो गया सेटअप, हमारा सेटअप हो गया ये। बस इसको बंद कर देना है। सिंपली आपको खोलना है वीएस कोड। अब मैं दिखाता हूँ इसका इम्प्लीमेंटेशन। जैसे आप वीएस कोड खोलेंगे, ले सपोज आप एक फ़ोल्डर बना लीजिए। मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ डेस्कटॉप, गिटहब लर्न, इसका नाम दे देते हैं गिटहब लर्न। ठीक है। सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है। अब इसके अंदर एक फ़ाइल बना लेते हैं, index.html। कुछ भी एक फ़ाइल बना लेते हैं ऐसे डेमो पर्पज़ के लिए। ठीक है। यहाँ पे RFC, सॉरी, HTML का कोड लिखना है। ठीक है। गिटहब ट्यूटोरियल, दैट्स इट। ये हो गया। यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, दिस इज़ गिटहब ट्यूटोरियल। ठीक है। जस्ट दैट इज़
उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे तीसरे नंबर पे, इसको सोर्स कंट्रोल बोलते हैं, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा इनिशियलाइज रिपोजिटरी। पहले वाले जो ऑप्शन मैंने गिट इंस्टॉल करवाया और गिटहब की आईडी बनवाया वो पहले करना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही इनिशियलाइज रिपोजिटरी का ऑप्शन आएगा, इसको आप इनिशियलाइज कर दीजिए। अब ये आपके लोकल गिट में पुश हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, लोकल में अभी हुआ है। अभी इसको गिटहब पे लेके जाना है, ठीक है। सो बेसिकली गिटहब पे लेके जाने के लिए यहाँ पे आपको एक मैसेज लिखना पड़ेगा, माई फर्स्ट कोड ऑन गिटहब। मैंने एक मैसेज लिख दिया, यहाँ मैसेज लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। सिंपली इसको कमिट पे आप करेंगे, उसके बाद आ जाएगा पब्लिश ब्रांच, ये पहली बार आएगा, ठीक है। सिंपली जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे आएगा प्राइवेट रिपोजिटरी, प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट का मतलब आपको सिर्फ खुद को दिखेगा, पब्लिक का मतलब सबको दिखेगा, ठीक है। अभी के लिए हम प्राइवेट कर देते हैं इसको। अब ये हो रहा है, ठीक है, हो गया। सो हम आते हैं अपनी प्रोफाइल में, ये देखो अब यहाँ पे आपको गिटहब दिख जाएगा, ये रहा गिटहब लर्न, ठीक है। सिंपली आपको और चेंजेस अगर करने हैं, लेट्स सपोज हमको चेंज करना है यहाँ पे, हम कुछ और चेंज करके एक बार दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे हम एक पैराग्राफ ऐड करते हैं, दिस इज नेक्स्ट कमिट, ठीक है। फिर से हम यहाँ पे मैसेज लिखेंगे नेक्स्ट कमिट, फिर से कमिट दबा देंगे, ये पहुँच जाएगा आपकी गिटहब पे, ठीक है। जो आपने न्यू चेंजेस कमिट किया है उसको आपने गिटहब पे पुश कर दिया है फिर से दोबारा कमिट करके, तो यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे आएंगे आप, रिफ्रेश करेंगे, आपका यहाँ पे सेकंड चेंज दिखा देगा। वो चेंज क्या है, नेक्स्ट कमिट, आपका कोड यहाँ पे चेंज हो गया होगा। यहाँ पे देखिए दिस इज नेक्स्ट कमिट आ गया। अब लेट्स सपोज यहाँ से हम कुछ और चेंज करते हैं, यहीं से गिटहब के अंदर से ही एक और पी लिख लेते हैं, इसको लिख देते हैं फ्रॉम गिटहब, ठीक है। इसको कमिट चेंज यहाँ से कर देते हैं, हो गया ये। अब आते हैं अपने VS कोड में, यहाँ जैसे ही VS कोड में आओगे अभी ये रिफ्रेश होगा, हो जा भाई, क्या कर रहा है। यहाँ पे हो गया कि नहीं, अच्छा यहाँ पे अभी कमिट हो रहा है, आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है, हो गया हो गया, ओके। सो यहाँ पे आते हैं, ओके ओके ओके। सो ये सिंपली आप एक बार पुल करके देखते हैं, पुल मतलब गिटहब से अपने अपने अंदर चीज़ें लेना, पुश मतलब गिटहब पे पुश करना, ठीक है। पुल करके देखते हैं आ जाता है कि नहीं। यहाँ पे ऑटो सैंक आ जाता है, देखो आ गया, यहाँ पे सैंक चेंजेस होने लगा ना, आ गया फ्रॉम गिटहब, मतलब ये अभी को आया गिटहब से, दैट्स इट। ऐसे ही आप गिटहब पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये सिंपल ट्यूटोरियल था, बाकी गिट एंड गिटहब का बड़ा ट्यूटोरियल भी आप देख सकते हैं। और ये अभी सिंपली सिर्फ VS कोड के साथ इंटीग्रेशन हमने किया है, इसके बहुत सारे अदर कंपोनेंट भी है, ठीक है। आप यहाँ से ब्लॉग को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट फ्री गिटहब अकाउंट, फिर उसके बाद इंस्टॉल गिट, फिर गिट बैश में ये कमांड रन करनी है। उसके बाद ये सब उतना काम नहीं है क्योंकि हमने VS कोड से किया है, तो सिंपली VS कोड से जब कनेक्ट हो जाएगा इनिशियलाइज रिपोजिटरी करना है और जो भी आप चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाय बाय।